सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न हमारा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना प्यारे बच्चों में, एक क्षैतिज रेखा बनानी, इस प्रकार खींचनी है। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है पेडेस्टल, ठीक है, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है जो मूर्ति की ऊंचाई है हमारी 1.6 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 मीटर हमारी। ठीक है, आगे समझिएगा। भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि हमारी, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, ठीक, इसका उन्नयन कोण, इसको यहाँ से इस प्रकार हम मिला देंगे। उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इसको यहाँ से मिला दिया हमने, तो ये वाला कोण बन गया 60। फिर इसके बाद और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर, ये देखो पेडेस्टल इसका शिखर ये है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, इसको यहाँ से मिला दीजिए इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये हमारा चित्र बनके हो जाता है तैयार। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ लिखेंगे एक्स और ये लिखेंगे एच। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस एच का मान हमें बताना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले लिखना माना BC एक पेडेस्टल है, ठीक, पेडेस्टल तथा CD एक मूर्ति है, ठीक, CD एक मूर्ति है या मूर्ति है। तो सबसे पहले लिखना समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan 45, देखिए प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज दिया पहले मैंने, ठीक है, ये वाला ABC में, तो यहाँ पर ये कोण कितने 45 का, तो tan 45 बराबर लिखेंगे AH/x। tan 45 का मान 1, तो AH/x, इसके नीचे कर लो। तो यहाँ पे जब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा AH। ठीक है, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर लिखना tan 60। तो देखो ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H और बटा x, और tan 60 का मान √3, तो 1.6 प्लस H और बटा इस x की जगह पे लगा दो H। ठीक है, तो इसका इस x की जगह पे H लगा दें, क्योंकि यहाँ पे x बराबर H दे रखा है। अब यहाँ पे कर लो गुणा, इसका गुणा इसमें करो, तो ये √3h बराबर 1.6 और प्लस H, इस H को उधर ले आइए, तो √3h माइनस का H बराबर 1.6, बेटा यहाँ से H का मान लेंगे, तो √3 - 1 और बराबर 1.6, इसका भाग लगाएंगे, H बराबर जाएगा 1.6 बटा √3 - 1, इसका परमेकड़ करेंगे, तो √3 - 1 बटा √3 - 1, देखो माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो H बराबर 1.6 और √3 + 1, और प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग और -1 का वर्ग, इस प्रकार। तो 1.6 √3 + 1, इस 2 से ये √ चला जाएगा, तो 3 - 1 बचेगा हमारा, तो 1.6 √3 + 1, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, अब इसमें 2 का लगा देंगे हम भाग, तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 0.8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो H बराबर निकलेगा 0.8 √3 + 1, और यही आ गया बेटा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।